Guys, my name is Sanu and I am student of BSc Chemistry Honors second year. So today we will talking about D block. So D block elements in which last electron goes to d subshell is known as D block elements. Examples: scandium, vanadium, titanium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, etc. Transition elements in which there is a partially filled d subshell on ground and oxidizing state, like cadmium, मर्करी, जिंक इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड होते हैं तो फुल फील्ड होते हैं, इसलिए ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की लिस्ट में नहीं आते, ये एक्सेप्शंस है. एटॉमिक रेडियस, जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड. जब पीरियड में जो होते हैं वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं कॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. बट इन डी ब्लॉक एलिमेंट साइज डिक्रीज इन स्टार्टिंग कॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज पर इंक्रीज एंड बिकम कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बोथ न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट. पहले तो साइज डिक्रीज होते रहते हैं न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, पर धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होते हैं और बीच में कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से और एक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इनका कम होता रहता है. एंड द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज कॉज ऑफ द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट. तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता रहता है तो रेडियस भी इंक्रीज होता रहता है. जनरली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज कोज नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीजेज. तो जैसे हमने पढ़ा है कि जब ग्रुप जाते हैं डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज होता है क्योंकि सबशेल इंक्रीज होते हैं. पर अगर हम जाते हैं इसमें तो ये तो सेम ही रहता है ये, बट यहाँ पर ज़्यादा बड़ा होता है और बीच में कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मेन. फ्रॉम सेकेंड सीरीज टू थर्ड सीरीज साइज इज ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 14 lanthanide आफ्टर La57. So there is sharp increase in nuclear due to increase in 14 proton from La57 to HF72. This sharp decrease of size after La57 is called lanthanoid contraction, and thus this is the reason why ZR and HF have almost same size and vice versa. तो ये बोलता है जो ZR और HF है उसके सेम साइज़ क्यों है, क्योंकि इनके बीच में ना सेकेंड और थर्ड सीरीज़ के बीच में क्या आ जाता है, एक लेंथेनॉइड आ जाता है और उनकी वजह से लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन भी होती है. तो इसकी वजह से इनका साइज़ सेम होता है सेकेंड और थर्ड सीरीज़ के ZR और HF का. ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्डिंग. जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं तो इनकी वजह से इनमें मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है. सो जो डेल्टा एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाती है पहले स्टार्टिंग में और फिर धीरे धीरे करके डिक्रीज होती रहती है क्योंकि पेयरिंग होती रहती है. सो स्कैंडियम हैज़ मोर डेल्टा AH. स्कैंडियम में सबसे ज़्यादा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. फिर Zn में HG और CD में सबसे कम है क्योंकि इनके पेयर्ड होते हैं कॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट मेटल आयन्स या सॉरी सॉफ्ट मेटल्स. सो जब वाई मरकरी इज़ लिक्विड, अगर कोई पूछे कि लिक्विड क्यों है मरकरी की, तो लिक्विड में हम बता सकते हैं वही ऊपर वाला रीजन. अगर किसी भी डी ब्लॉक में हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबशेल होते हैं तो वो मेटल बॉन्डिंग नहीं बना पाता, जिसकी वजह से उसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जैसे कि SCN जो है वो +3 या +2 में एग्जिस्ट करते हैं. जो क्रोमियम है वो स्टेबल होता है +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में. क्यों? क्योंकि इसकी एक्वस सोल्ट है और उसमें डी स्प्लिटिंग करता है. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कलर भी शो करते हैं. कलर कैसे शो करते हैं, डी स्प्लिटिंग की वजह से. इनमें डी स्प्लिटिंग होती है जिसमें एक सबशेल से जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से कलर शो भी करते हैं. फिर ये इनके में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं. अट्रैक्ट्स टू मैग्नेट, ये बहुत मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है पर बहुत कम में. रिप्रेजेंट्स बाय मोहर मैग्नेटिज्म, जिसको हम म्यू से भी लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है म्यू पाई इक्वल्स टू 4s s+1 + l l+1. इसमें s क्या होता है, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं. स्ट्रॉन्ग मेटेलिक होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है कॉज ऑफ पार्शली फिल्ड सबशेल. हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. हाई डेंसिटी होती है जिसकी ऑस्मियम की है. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं. अलॉय फॉर्म करते हैं सिमिलर साइज़ के.
यूज एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, जैसे कि PD, Ni, PT। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्मॉल साइज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो और फॉर्म्स भी कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं छोटी साइज़ की वजह से। लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।